Hello, welcome to PK tutorial. So today our topic is about background attachment. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में कि ये क्या होता है और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड अटैचमेंट जो होता है, हम जब किसी भी वेब पेज को स्क्रॉल करते हैं तो उसका बैकग्राउंड इमेज जो होता है तो उसको ये बैकग्राउंड अटैचमेंट डिसाइड करता है। यानी ये बैकग्राउंड अटैचमेंट जो हमारी प्रॉपर्टी है ये उसको डिसाइड करता है कि इसको किस तरह से फिक्स करना है या स्क्रॉल करना है। ये हम बैकग्राउंड अटैचमेंट में देते हैं। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट की तीन वैल्यू होती है। एक होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है लोकल और एक होता है स्क्रॉल। तो ये तीन वैल्यू है इसकी। तो आज के लेक्चर में हम इन तीनों वैल्यू को देखेंगे और ये बैकग्राउंड अटैचमेंट को देखेंगे। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर के अंदर कुछ इमेजेस रखे हैं यहाँ पे, और उसके साथ दो CSS के फाइल बनाए हैं और दो HTML के, और इसको मैंने यहाँ पे अपने वेब कोड में खोला है यानी एटम में खोला है। और इसमें मेरा जो कोडिंग है वो शो हो रहा है, यानी हम इसको यहाँ से हैंडल करते हैं। इसको मैंने ये जो मेरा अटैचमेंट डॉट CSS का फाइल है वो इसके साथ लिंक है, यानी ये वाला फाइल इसके साथ अटैच है। और इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। यहाँ पे मैंने हेडिंग कुछ लिखे हैं और कुछ पैराग्राफ लिखे हैं, और इसका ये CSS मैंने कुछ दिया है। तो इसको हमने कुछ पिछले लेक्चर में देखा है और कुछ स्टाइल जो इसका है वो हम आगे जाके देखेंगे। आप अभी इसको सिर्फ देख ले, मैंने आपको समझाने के लिए ये यहाँ पे किया है। और इसी तरह मैंने ये दूसरा मेन डॉट HTML का पेज बनाया है और उसके साथ भी एक CSS का पेज लिंक किया है। और इसी तरह मैंने इसके अंदर एक ड्यू बनाया है, और फिर यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखे हैं, हेडिंग दिया है। और इसी के साथ मैंने इसका CSS का पेज भी क्रिएट किया है, और इसके अंदर मैंने भी कुछ स्टाइल किया है। ये भी उसी तरह मैंने स्टाइल किया है, लेकिन इसके अंदर एक बॉक्स बनाया हुआ है। तो इसका जो हमारे पास वेब ब्राउज़र में शो हो रहा है वो तो कुछ इस तरह शो हो रहा है। ये मेरे पास ये जो मेरा अटैचमेंट डॉट HTML का वेब पेज है इसका शो हो रहा है। तो ये मेरा बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा हुआ है और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी तरह मेरा ये दूसरा पेज है अटैचमेंट मेन डॉट HTML वाला। इसके अंदर एक ड्यू जो मैंने बनाया था वो बॉक्स आ गया, और उसके अंदर एक इमेज है और यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट शो हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये देखें बैकग्राउंड के साथ हमारा ये स्क्रॉल हो रहा है, हमारा टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है। इसी तरह ये भी हमारा बैकग्राउंड ऊपर स्क्रॉल हो चुका है। तो इसको हम बैकग्राउंड अटैचमेंट में डिसाइड करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं यहाँ पे कि ये किस तरह हैंडल होता है। तो यहाँ पे मैं अटैचमेंट डॉट CSS को ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं राइट करूँगा यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट लिख देता हूँ, और इसको जो मैं वैल्यू दे देता हूँ फिक्स्ड लिख देता हूँ। तो इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा बैकग्राउंड का इमेज है वो फिक्स हो चुका है, यानी अभी स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो इसको हम इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू लगा देता हूँ फिक्स की जगह पे, यहाँ पे मैं स्क्रॉल लिख देता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास फिर से पहले जिस तरह हो गया। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो स्क्रॉल ही होती है, यानी हम अगर स्क्रॉल लगाए या ना लगाए। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ फिर चेक करते हैं। मैं अगर यहाँ पे लोड करता हूँ तो फिर भी उसी तरह है। तो ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो स्क्रॉल होती है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर लिखे या ना लिखे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर हम फिक्स्ड लिखे तो ये हमारे बैकग्राउंड पर इमेज जो है वो फिक्स हो जाएगा, यानी इस तरह ये फिक्स हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे दूसरी लिखूँ लोकल लिख दूँ, यानी इसकी जो दूसरी वैल्यू है मैं इसको लिख दूँ और अब सेव करके चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले जिस तरह हो गया। तो ये जो लोकल है वो यहाँ पे वर्क नहीं करता, क्योंकि ये हमारे बैकग्राउंड पर वर्क नहीं करता। ये हमारे इस पर वर्क करेगा, यानी हमारा जो कंटेनर है, डिव है, बॉक्स जो है हमारा, इस पर ये वर्क करेगा।
मैं सबसे पहले इसके स्क्रोलिंग जो है इसको मैं इसके डिव के अंदर कर लेता हूँ। यानी ये जो मैंने बॉक्स लगाया है इसके अंदर सारा टेक्स्ट लगा देता हूँ कि हमारा स्क्रोलिंग वहाँ पर हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे main.html को ओपन करूँगा, इसके CSS का जो पेज है इसको ओपन करूँगा और इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जो कि है ओवरफ्लो। इसको हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसको हम आगे जाके डिटेल से देखेंगे। मैं इसको ऑटो कर लेता हूँ और अब सेव करके चेक करता हूँ। अब मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए जो हमारा टेक्स्ट है वो इसके अंदर आ चुका है, यानी हमारा स्क्रोल बार इसके अंदर आ गया, यानी इसको हम इसके अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं। तो अभी ये देखें, मैं अगर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है, हमारा जो बैकग्राउंड है वो स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे दोबारा से बैकग्राउंड अटैचमेंट यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट लिख देता हूँ और इसको मैं अगर वैल्यू दे दूँ फिक्स्ड की, और अब इसको चेक करते हुए ब्राउज़र में दोबारा मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देख हमारा जो इमेज है वो थोड़ा ऊपर चला गया, यानी ये इमेज जो है वो सेंटर में आ गया, इसके टॉप कॉर्नर में चला गया सेंटर से। और मैं अगर यहाँ पे दूसरी वैल्यू लगा देता हूँ, फिक्स की जगह पे मैं स्क्रॉल लगा देता हूँ और अभी इसको सेव करके चेक करते हैं दोबारा से। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए हमारा इमेज सेंटर में आ गया और ये फिक्स्ड हो गया, यानी हमारा टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल हो रहा है जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल हो रहा था। मैं यहाँ पे अगर लोकल को यूज़ करूँ तो फिर चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लोकल लिख देता हूँ और अब ब्राउज़र में चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो मैं इसको ये देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड जो है, मेरा जो इमेज है वो ऊपर स्क्रॉल हो चुका है और इसका बैकग्राउंड स्क्रॉल हो रहा है। तो ये थी इसकी लोकल वैल्यू, यानी हम लोकल वैल्यू को कंटेनर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इसकी 3 वैल्यू जो कि हमने अभी राइट किया है, इसको देखा है, यानी ये जो 3 वैल्यू थी, एक थी फिक्स्ड, एक थी लोकल और एक थी स्क्रॉल। तो इन तीनों की वैल्यू की मदद से हम बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स कर सकते हैं, यानी उसको डिसाइड कर सकते हैं कि इसको हम किस तरह लगाना चाहते हैं। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ओके।